नमस्कार दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म में आज दोस्तों हम बहुत ही जबरदस्त बातें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिनका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 भगवान। तीर्थंकर को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम। सबसे पहले नाम याद रखना है, पहले ऋषभ देव। ऋषभ देव जो हुए हैं दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं प्रतीक चिन्ह। डायरेक्ट याद रखने हैं आपको प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है सांड। क्या है दोस्तों? सांड। नंबर 2 अजीत नाथ। अजीत नाथ का है दोस्तों हाथी। नंबर 3 संभव देव, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। तीसरे के बाद आपको याद रखना है 7वां नंबर। 7वें जो हैं उनका प्रतीक चिन्ह की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है। जो 7वें तीर्थंकर हुए हैं उनका स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सर आज की क्लास में मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं बेसिकली उसके बारे में मुझे बताइए। एक बार ध्यान से सुनेंगे सब लोग, यहां देखें। सर प्रतीक चिन्ह है क्या? पहले तो आप थोड़ा सा समझाओ। प्रतीक चिन्ह का मतलब यह है कि पूरे जैन धर्म में गौतम बुद्ध का जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी हम उनके घर त्याग का कौन सा चिन्ह है वो पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, उनमें से हमें महत्वपूर्ण देखने हैं बस। तो उन महत्वपूर्ण तीर्थंकर ने किस प्रतीक चिन्ह के साथ अपने उपदेशों को दिया और किस प्रतीक चिन्ह के साथ खुद को जोड़ दिया। तो सबसे पहले जो हमारे प्रतीक चिन्ह के लिए कौन है दोस्तों? ऋषभ देव है। ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर हुए जिन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह क्या बताया दोस्तों? सांड बताया। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पेपर में आ चुका होगा। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया महावीर स्वामी, क्योंकि ये है संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह हम पढ़ रहे ऋषभ देव सांड। याद रखना अजीतनाथ हाथी, संभव देव घोड़ा और 7वें नंबर, ये 7 ही लिख दिया यहां। 7वें से याद रखना संपासर। सव से 7, स से संपासर और स से स्वास्तिक। याद रख लेना 7वां नंबर। फिर याद रखो 21वें नेमिनाथ। नेमिनाथ का है दोस्तों नील कमल। फिर 22वें याद रखो अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी का है शंख। और दोस्तों 23 और 24 बड़े महत्वपूर्ण है। 23 और 24 ये देखो नीचे तक दिख रहा है क्या? 24वां, चलो 23वां तक दिख रहा होगा। 23वें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का है दोस्तों सर्प। और सबसे महत्वपूर्ण 24वें है जो कि वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों सिंह। समझ में आया? अब ये जो मैंने महत्वपूर्ण लिखवाया है 7वें, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें, इसमें दोस्तों याद रखना आपको अरिष्ट नेमी के बारे में भी। अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव याद रखना। केवल ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। समझ में आया? तो ऋग्वेद में केवल 24 तीर्थंकर में 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका वर्णन मिलता है। एक तो ऋषभ देव का मिलता है। ऋषभ देव को तो विष्णु भगवान का 8वां अवतार बताया गया। और दूसरे ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं ऋषभ देव के अलावा जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है? तो याद रखना अरिष्ट नेमी है। और अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? शंख है। क्लियर? कोई बात समझ में ना आए तो दोस्तों बताते रहना कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों? तो बात करते हैं अब
जैन धर्म में 3 आचरण बताए गए हैं। जैन धर्म में 3 रत्न समझ लो आप, जिसे हम त्रिरत्न भी कह सकते हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब है यहां सांसारिक। आपको सांसारिक दर्शन होने चाहिए, आपको सांसारिक ज्ञान होना चाहिए और आपका आचरण भी सांसारिक होना चाहिए। यानी कि जो लोग आपके आसपास रहे वो आपसे जुड़े हुए हों। ये त्रिरत्न जैन धर्म में सम्मिलित है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सा त्रिरत्न नहीं है, चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है। तो तीनों रट लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के अगर ग्रंथ की बात करूं मैं, तो 2 ग्रंथ बड़े फेमस हैं जैन ग्रंथ के। एक तो है दोस्तों 14 पूर्व। यह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, रट लो इसे आप। 14 पूर्व मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये आ चुका। सबसे ज्यादा काम सुधर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट। सुधर्मा ने जैन धर्म के लिए सर्वाधिक कार्य किया। यानी कि जो जैन ग्रंथ है, 2 जैन ग्रंथ बड़े फेमस बताए मैंने, 14 पूर्व और एक है कल्पसूत्र। कौन कौन से हैं दोस्तों? कल्पसूत्र। इनमें जैन धर्म में सुधर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। सुधर्मा ने जैन ग्रंथ बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म में दोस्तों जैन संगीति हुई। संगीति, सर ये संगीति क्या होती है? संगत, जिसे बोलते हैं बैठक। बौद्ध धर्म में बौद्ध संगति है 4 और जैन संगति जैन धर्म में है 2। याद रखना प्रथम और याद रखना द्वितीय। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो पहली जैन संगति हुई दोस्तों वो पाटलिपुत्र में हुई और जो दूसरी बौद्ध संगति है वो वल्लभी में हुई। ये जो पाटलिपुत्र में हुई संगति ये कराई किसने? सुधर्मा। और जो वल्लभी में हुई ये कराई सरवण। समझ में आया? तो आज की क्लास में आप पढ़ रहे जैन धर्म। जैन धर्म में जो जैन बैठक हुई वो 2 हुई, एक पहली और एक दूसरी। पहली किसने कराई? सुधर्मा। दूसरी किसने कराई? सरवण। तो सर जो पहली जैन संगति हुई इसमें हुआ क्या? जैन बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या डिसीजन लिया गया? तो इसमें लिया गया दोस्तों जैन धर्म का बंटवारा। दोस्तों याद रखना, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां राजनीति नहीं आई। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कर्म हो, कहीं भी हो, राजनीति कहीं नहीं छोड़ती। धर्म आए, हिंदू धर्म आया, उसमें भी राजनीति आई, वो भी 2 जगह बटा, शैव और वैष्णव। शैव है शिव के अनुयायी और वैष्णव है भगवान विष्णु के अनुयायी। जैन धर्म आया तो जैन धर्म में भी बंटवारा हुआ, श्वेतांबर दिगंबर। बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म में भी बंटवारा हुआ, हीनयान महायान। मुस्लिम आया, मुस्लिम में भी बंटवारा हुआ, शिया सुन्नी। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें राजनीति ना आई हो और जिसमें बंटवारा ना हुआ हो। तो जैन धर्म का भी बंटवारा हो गया दोस्तों पहली जैन संगति में। एक तो दोस्तों श्वेतांबर और एक दोस्तों दिगंबर। जो श्वेतांबर है दोस्तों ये कौन है? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो श्वेतांबर जैन है वो क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और जो दिगंबर के अनुयायी हैं वो वस्त्रों का त्याग करते हैं। तो याद रखना दोस्तों पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई, सुधर्मा ने कराई और इसमें जैन धर्म का बंटवारा हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। अगर दूसरी की बात करें जैन संगति की, जो वल्लभी में सरवण ने कराई, इसमें याद रखना है आपको दोस्तों, इसमें मैं नीचे करके लिख रहा हूं यहां, जैन ग्रंथ लिपिबद्ध हुए। लिपिबद्ध यानी कि जैन ग्रंथ थे दोस्तों वो पाली भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, उन्हें हमने लिपिबद्ध कर दिया, उन्हें इतना आसान बना दिया इस संगति के बाद,
ताकि आने वाले समय में सबके लिए इजी हो जाए लैंग्वेज, सब लोग उस तक पढ़ सके और उस तक अपनी पहुंच बना सके। तो याद रखना, पहली जैन संगति में क्या हुआ, जैन धर्म का बंटवारा, और दूसरी जैन संगति में क्या हुआ, लिपिबद्ध, जैन ग्रंथों को क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। और याद रखना 300 ईसा पूर्व, महत्वपूर्ण है दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में भारत का, अखंड भारत का सबसे बड़ा राजा जो हुआ है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के सबसे प्रमुख राजा का नाम क्या है। पूरे विश्व की हिस्ट्री भी पढ़ोगे और भारत की भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो भारत का आज तक का सबसे बड़ा राजा अखंड भारत का चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया, जैन, बौद्ध, हिंदू। तो वहां पे हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम दिनों में, अपने अंतिम दिनों में। समझ में आया दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? तो महत्वपूर्ण राजाओं में नाम किसका आएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, जैन धर्म में याद रखना जैन अनिश्वरवादी है, यानी नास्तिक है। अनिश्वरवादी वो है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। जैन अनेकवाद पर विश्वास करता है। सर अनेकवाद क्या होता है, इसका मतलब अनेकवाद पर विश्वास करता है। अनेकवाद का मतलब होता है सत्य को देखने के कई कोण हैं। यानी कि दोस्तों सत्य और असत्य हमेशा सत्य और असत्य ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सच बोला जा रहा है, ऐसा झूठ बोला जा रहा है जिसके बोलने से किसी की जान बच रही है, तो वो झूठ सच से अच्छा है कि बुरा है, वो झूठ अच्छा है कि नहीं है, भाई यही अनेकवाद है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा सत्य ही अच्छा है और ये भी नहीं कह सकते हमेशा झूठ ही बेकार है। आपको देखना पड़ेगा, सत्य को देखने के क्या है, कई कोण, कई दृष्टिकोण है। हो सकता है एक असत्य झूठ हो, एक असत्य खराब हो और एक असत्य अच्छा हो। समझ में आई बात? तो अनेकवाद पर जैन विश्वास करते हैं। गंगवंश मैसूर के राजा ने बाहुबली, गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई कर्नाटक में। कहां बनवाई दोस्तों? कर्नाटक में। ये जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसकी क्या खासियत है कर्नाटक में? हर 12 साल बाद यहां मस्तक अभिषेक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, तो हर 12 साल बाद क्या होता है? मस्तक अभिषेक। हर 12 साल बाद दूध के इनको नहलाया जाता है। जैसे 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, ऐसे ही गोमतेश्वर में, कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति में हर 12 साल बाद क्या होता है? महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक। ठीक है दोस्तों, लिख लो। ठीक है दोस्तों, श्रवण बेलगोला, ये याद रखना आपको, कर्नाटक में जगह का नाम है। और ये उम्मीद है दोस्तों जैन धर्म की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये 6th 7th 8th की जितनी एनसीईआरटी हम कोशिश करेंगे अपने हिस्ट्री के सब नोट्स में पूरा प्रोवाइड कराने की। अब दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, बौद्ध धर्म के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।